तो अगर अब तुमने ये सोचा है कि हम पति के रहते कहीं और चक्कर चला लें और उसके बाद हम पति को डिवोर्स दे दें और उससे कहें कि तुम मुझे मेंटेनेंस देते रहो, तो साथियों अब ऐसी सोच रखने वाली महिलाएं जो हैं उनके लिए एक दुख की खबर आ गई है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट की तरफ से। क्या हो गया है मैम, जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आपको आज मस्त तरीके से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि क्या डिसीजन आया है जिससे उन लुटेरे लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। आप देख सकते हैं हर जगह पे एक चीज़ है कि वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, नो एलिमिनाई फॉर एलिमिनाई नहीं, नो एलिमनी फॉर अडल्ट्री। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने ये बात कही है। तो मैम ऐसा क्या हो गया है? फिलहाल आप न्यूज़ पहले देख लो, अपने मन से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, सीधा सीधा लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने औरत को कह दिया टू माइंड द क्लॉज। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, पहले समझ लीजिए कि एक शादी ये हुई है हिंदू कस्टम के हिसाब से 2019 में, उसका केस है और ऑर्डर जो है वो डेटेड है 9 मई का। कहानी मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है, सुनो। तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने बिलासपुर के अंदर रूल करा कि जो औरतें इस बात पे डिवोर्स ले रही हैं कि डिवोर्स अडल्ट्री के बिहाफ पे हो रहा है तो डिसक्वालीफाइड हो गई क्लेम करने से मेंटेनेंस को भी अपने फॉर्मर हस्बैंड से। सपोज करिए किसी महिला ने शादी करी, शादी करने के बाद उसका कहीं और चक्कर चलने लगा, तो उस बेसिस पे अगर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है तो ऐसे में क्या है कि वो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस नहीं देगा। फिर ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, रोका जा सकता है उसका मेंटेनेंस। तो अब ये ऑर्डर डेट हुआ 9 मई की बात थी। कोर्ट ने कॉज करी जो पिटीशन थी विमेन की रायपुर से, और फैमिली कोर्ट उसको 4,000 रुपये दे रहा था। अब थोड़ा सा इसको डिटेल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मामला कहाँ पे हो रहा है। अब देखिए एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 125 पार्ट 4, किसके तहत? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, ठीक है, CRPC का सेक्शन है। इसमें कहता है, ये सेक्शन ये कहता है कि एक वाइफ अगर मान लीजिए अडल्ट्री में है, ठीक है, उसका संबंध कहीं और है, तो इसको मेंटेनेंस के लिए ये एंटाइटल्ड नहीं है। साफ सीधी बात है, ठीक है, साफ सीधी बात। अब इस केस के अंदर कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ डिसीजन, यहाँ समझिएगा कि हुआ क्या था। हुआ क्या कि एक कपल था, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ थे, ये रायपुर से बिलोंग करते थे। इनकी शादी हुई सन 2019 में, ठीक है, 19 में शादी हुई। तो आप कहेंगे कैसे हुई? हिंदू कस्टम्स के हिसाब से शादी हुई, बढ़िया, ठीक। चल अब हुआ क्या कि बीवी ने अपने पति का घर छोड़ दिया सन 2021 में मार्च के महीने में। क्लियर है? 21 की बात हो रही है, ठीक है, कोविड के टाइम की बात हो रही है। क्या कहा बीवी ने? कहा कि देखो ये मुझे मेंटल बहुत परेशान करता है और मुझे फिजिकल हरास करता है, मतलब मारता पीटता है, मुझे गाली वाली बकता है, जो भी इमोशनल चीज़ें। बाद में बीवी ने एक मेंटेनेंस फाइल करा। मेंटेनेंस क्या होता है कि भैया मैं जो रहूंगी तो मेरा खर्चा पानी कैसे होगा, है ना, आप हमें खर्चा पानी दीजिए, मैं कैसे जीऊंगी, मेरा दिनचर्या कैसे बीतेगी। तो यहाँ पे इन्होंने मेंटेनेंस फाइल करा, मेंटेनेंस सूट फाइल किया। कहाँ पे फाइल किया? रायपुर की फैमिली कोर्ट में फाइल किया, और ये इल्ज़ाम लगाया कि पति क्रुएल्टी करता है और यहाँ पे जो है ऐसा ऐसा करता है। अब ये सब जब डाला तो हस्बैंड को थोड़ा शक हुआ, ये क्या मामला हो गया, मेरे खिलाफ क्रुएल्टी कैसे डाल दिया इसने। बदले में क्या करा कि हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। अब डाइवोर्स किस बिना पे फाइल करा? ये कहा कि वाइफ जो है वो यहाँ पे एक संबंध में है, दूसरे व्यक्ति संबंध में है, जो उसका छोटा भाई लगता है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हस्बैंड ने ये भी कहा कि बीवी ने हमको जो है वो धमकियां दी हैं, इस बात से डराया है कि अगर तुम नहीं सही तरीके से मेरा बात सुनोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ गलत केस भी फाइल कर देंगे, ठीक है ना, और इस बात से धमकी दी। अब क्या हुआ कि फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे डिक्री दे दी, डिवोर्स की ऑर्डर निकाल दिया 7 सितंबर को, ठीक, 7 सितंबर की कहानी है, और ये कब की? सन 2023 में, मतलब इस पूरी कहानी के करीब 1.5-2 साल के बाद। अब देखा वाइफ अडल्ट्री में है, ये चीज को तो बाद में अलग कर दिया, लेकिन बाद में यहाँ पे ऑर्डर जो यहाँ पे निकाला वो ये निकाला कि 6 नवंबर को ये कहा गया कि हस्बैंड जो है वो 4,000 रुपए हर मंथ क्या देगा, वो मेंटेनेंस देगा अपनी बीवी को। सब्सिक्वेंटली सॉट टू इंक्रीज। अब हुआ क्या समझिए, 4,000 रुपए मेंटेनेंस देने की बात कह दी फैमिली कोर्ट ने। अब यहाँ पे हो गया विनाश काले विपरीत बुद्धि।
बीवी ने कहा 4,000 रुपये में तो मेरा खर्चा ही नहीं चलेगा, हमारे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। वही जगह हमारा जो पति है वो हॉक हॉक के अलग अलग जगहों से पैसे कमाता है, तो हमको ये 4,000 रुपये नहीं चाहिए, हमको इसको 20,000 रुपये चाहिए, हमको 20,000 रुपये दीजिए। तो जब इस बारे में मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज करा गया कोर्ट के अंदर, तो हस्बैंड की जो तरफ की काउंसिल थी उसने इस बात पे आर्ग्यू करा कि फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ तो जब 4,000 रुपये डिसाइड किया था तो इग्नोर कर दी थी। क्या इग्नोर कर दी थी? सेक्शन 125 पार्ट 4 इग्नोर कर दिया था सीआरपीसी का। हस्बैंड ने ये बात कही, ठीक। काउंसिल ने यहाँ बताया हाई कोर्ट को कि इसकी जो क्लाइंट की वाइफ है, मतलब बताया ना कि जो बीवी है जो ये बारे की क्लेम कर रही है, इससे मेंटेनेंस तो नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इसका तो यहाँ पे संबंध था किसी और व्यक्ति के साथ में, अपने हस्बैंड के यंगर ब्रदर के साथ में, ठीक है ना, मतलब समझिएगा बेसिकली देवर के साथ में, ठीक है ना, देवर के साथ में। शुरू में जो है जो ब्रदर बोला था यंगर ब्रदर, अपने यंगर ब्रदर, तो ये हो सकता है कि आप मिसइंटरप्रेट कर गए हो, ये देवर के साथ में इसके जो है संबंध का इल्जाम लगाया गया। तो एक तरीके से सीधी सीधी बात है कि कोर्ट यहाँ पे देखे और हस्बैंड के फेवर में चीजें करे, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा ये सेक्शन रोक लगाता है कि अगर बीवी जो है वो किसी भी प्रकार से अपने रिश्ते के टाइम पे किसी और व्यक्ति से संबंध में है, तो ऐसे टाइम पे इस बिना पे अगर वो मेंटेनेंस या फिर एलिमनी मांग रही है तो उसको नहीं दी जाएगी। और यही होता है, ठीक है। डाइवोर्स तो ग्रांट कर दिया गया हस्बैंड के फेवर में, और यहाँ पे फिर ये सीधा सीधा कहा गया कि आपको वाकई नहीं मिलेगी। तो जो पैसा था 4,000 रुपये वो भी यहाँ पे गया, ठीक। अच्छा, बीच में 1 सेकंड का पॉज ले रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन डिसिप्लिन तरीके से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, मात्र और मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। अब देखिए आगे की कहानी सुनिए। तो मेंटेनेंस ऑर्डर पास हो गया बिना जब जिस समय वहाँ 4,000 रुपये वाला मामला हुआ ना, भाई डिवोर्स वाली बात तो हो गई और 4,000 रुपये मेंटेनेंस की बात भी हो गई। तो जब ये वाली बात सामने हस्बैंड की तरफ से रखी गई कि आपने मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया बिना ध्यान दिए 125 सेक्शन पार्ट 4 को, और जो क्या कहता है कि मेरी मतलब कोई भी वाइफ जो है उसको यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस अपनी हस्बैंड से नहीं मिलेगी, खासकर आप वाइफ जब इस तरीके से मेंटेनेंस मांग रही हो जब वो ऑलरेडी लिव कर रही हो, रह रही हो अडल्ट्री में, ठीक है। अब उस समय बीवी की तरफ से क्या बात हुई? बीवी की तरफ से ये बात हुई कि देखिए ऐसी बात नहीं है, जिस टाइम पे रिलेशनशिप इनका था, जिस टाइम पे फाइल किया गया था, उस समय इनका किसी और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था और ये दोनों अलग हो रहे थे म्यूचुअल कंसेंट से, और ऐसी बात है, ठीक है ना। हालांकि उनके पास कोई, भाई ये सेक्शन यही कहता है कि अडल्ट्री में हो या अगर डिवोर्स मान लीजिए ले रही हो और डिवोर्स लेने में कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन ना हो, तो फिर जो है वो आपको मेंटेनेंस वगैरह नहीं मिलेगा। तो हाई कोर्ट ने अग्री करा इस बात को, कहा कि डिवोर्स की डिक्री जो वाइफ के अडल्ट्री पे बेस्ड है वो बेकार है, पुअर है, ऑफर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिसीविंग मेंटेनेंस, और डिक्री जो है डिवोर्स की ग्रांट करी गई है फैमिली कोर्ट के द्वारा इन द फेवर ऑफ हस्बैंड, ये सफिशिएंट प्रूफ है कि वाइफ जो है वो अडल्ट्री में रह रही थी। तो मतलब समझ रहे हैं ना, जब कोर्ट ने ये बात हस्बैंड के फेवर में कही कि देखो यहाँ डिवोर्स फाइल हुआ, तो हस्बैंड ने क्या कहा? हस्बैंड ने कहा कि भाई इसका चक्कर चल रहा था, इस बेसिस पे मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। तो जब कोर्ट ने यहाँ पे हस्बैंड के फेवर में बात कही है और जब डिवोर्स इस बेसिस पे दिया है कि वाइफ का चक्कर चल रहा था कहीं और पे, अडल्ट्री में थी वो, तो इसका मतलब ये है, सीधी सीधी बात है कि इसका मतलब कि ये वाला जो सेक्शन है वो लागू होता है और ये पॉसिबल नहीं है कोर्ट के लिए कि वो अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रारी डिग्री दे दे, और इस वजह से यहाँ पे जो पैसे वाली बात है वो हम मानते हैं कि हमें वाइफ को नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसलिए कोर्ट ने क्या करा? कंसिडर करा व्यू कि डिक्री ग्रांटेड बाय फैमिली कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है वो साफ साफ ये प्रूव करता है कि वाइफ अडल्ट्री में थी एंड इसलिए वाइफ सफर कर रही, डिस्क्वालिफाइड हो गई, मेंटेनेंस उसको उसके हस्बैंड की तरफ से नहीं मिलेगा। और हाई कोर्ट ने अलाउ करा कि हस्बैंड का एक रिवीजन पिटीशन और कॉज करा मेंटेनेंस जो ऑर्डर था फैमिली कोर्ट का 4,000 रुपए देने का, ये यहाँ पे सीधा खत्म कर दिया, क्योंकि वो कह रही थी ना कि भाई इंक्रीज करो अमाउंट और बढ़ाओ, ये सब खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो प्लीज मुझे हर जगह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करिए। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ ज्वाइन करके इस चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।